हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, समाज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में समाज के कम से कम 3 प्रश्न तो जरूर से ज़रूर आएंगे और ये समाज की आज पहली क्लास है। एक और अभी क्लास होगी, यानी कि 2 क्लास में पूरा समाज क्लियर। अगर जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उतने क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर गारंटी है कि प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न करवाऊँ उन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, अलग से नोट्स बनाना है आपको। पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों को देखना है। दूसरी क्लास कल मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स की क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। एक बार प्ले लिस्ट जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सभी लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। ऐसा ना हो कि क्लास आपसे छूट जाए, ठीक है, और नंबर आपका कट जाए। तो यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करें। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक नहीं परचेज किया हो तो परचेज कर लीजिएगा। इसमें आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। घर बैठे आप लोग पीडीएफ के थ्रू अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 160 रुपये में। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो परचेज कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसके बाद मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। एक प्रश्न समझ में आए, 2 प्रश्न, 10 प्रश्न समझ में आए तो 11वें प्रश्न से समझ में आने लगेगा। कोई भी चैप्टर देखिए नहीं समझ में आता है शुरू में, जब उसी टाइप के उसी चैप्टर के कम से कम 10 से 12 प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मज़ा आने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। तो आधी अधूरी क्लास मत देखा करें, जब भी क्लास देखा करें तो पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। और आज सुबह वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो, स्पोर्ट वाली, तो जाके देख लेना। और देख लिए हो तो कैसे लगी आज की क्लास, कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, ठीक है। सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। चलिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास कहते हैं उसे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि किस समास का पूर्व पद जो है प्रधान होता है तो वो अव्ययी भाव समास का होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा वो समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौड़ होता है और तीसरा पद प्रधान होता है, वो जो है जिस समास का कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, कोई पद प्रधान ना हो, ठीक है, तो उसे आपको जो है बहुव्रीहि समास याद रखना है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे चौराहा, ठीक है, 4 राहों का समूह। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जैसे शब्द हैं कि गगनचुंबी हो गया, कृतकृत हो गया, पंचवटी हो गया, कि इनमें कौन कौन से समास हैं, तो इनकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन हो जाएं। और जितने भी यहाँ पे समास हैं सबको नोट कर लीजिए, जितने भी हैं, ठीक है, और याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? पढ़िए। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो इसमें बताइए इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? पहला का जवाब देंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ये आपका कार्य है। ये वाला आपका सही है कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, यही तत्पुरुष समास से संबंधित है केवल, यही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलें। चलिए, जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद अथवा या और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? अभी 1 लाइनर करवा दिया हो ना, तो वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण मैं कुछ करवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। एक नोट करवा देता हूँ, बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बहुव्रीहि समास के। जैसे त्रिनेत्र हो गया आपका, चलिए पंकज का बता देता हूँ। जैसे आपका पंकज हो गया, पंकज हो गया, इसमें कोई भी पद में इसमें प्रधान नहीं है, ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है। पंकज मतलब कीचड़ में पैदा हो जो, अर्थात कमल,
पंकज का मतलब होता है, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, बताएं अनुरूप में कौन सा समास है, बताइए भाई सब लोग, अनुरूप में कौन सा समास है। देखिए जैसे अनुरूप है तो इसमें अनु उपसर्ग है ना, उपसर्ग जिसमें लगा हुआ मिल जाए तो उसमें अव्ययी भाव समास से आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे आपका यथा लिख जाए स्टार्टिंग में, ठीक है, यथा, तो वो आपका जो है होता है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण आते हैं एग्जाम में। आजीवन हो गया, ठीक है, प्रतिदिन हो गया, आपका प्रतिपल हो गया, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आमरण में समास बताएं, आमरण में समास बताएं, तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। ठीक है, समास की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि समास से प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में। बाकी हिंदी टॉपिक वैसी क्लास आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे ये माता पिता, दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, आप बीती में समास बताएं सब लोग, आप बीती में कौन सा समास हो जाएगा, बताइए भाई सब लोग, आप बीती में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए पदच्युत में कौन सा समास है, पदच्युत में, पद से च्युत, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। हथकड़ी में कौन सा समास है, हथकड़ी में कौन सा समास है, बहुत अच्छे भाई, बताइए भाई सब लोग, हथकड़ी में कौन सा समास है। तो हथकड़ी में आपका जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास है। 8वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्नेह मग्न में कौन सा समास है, स्नेह मग्न में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है आपका। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। कमल नयन में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कमल नयन वाला नोट कर लेना अच्छे से। और नोट कैसे करना, जैसे कमल लाइन में समास, तो जो भी समास हो इसके सामने लिख लिया करो, चारों ऑप्शन मत लिखा करो आप लोग। तो कमल लाइन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और जो डाउट्स रहते हैं, पीतंबर में कौन सा समास रहता है, नीलंबर में कौन सा समास रहता है, ये भी अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास होते हैं। अगर दोनों आ जाए तो किस पे हमें टिक करना होता है ये भी आपको बताऊँगा। चलिए, जिन सामसिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाता है वो। ठीक है ना, 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए राज दरबार में कौन सा समास है, राज दरबार में कौन सा समास है, 12 का जवाब दीजिए सब लोग। राज दरबार में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में कौन सा समास है, बहुत अच्छे। 13 का जवाब दीजिए। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा जो है उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। इसको जरूर याद रखना कि पहला पद किसका प्रधान होता है, दूसरा पद किसका प्रधान होता है, ठीक है, दोनों पद किसके प्रधान होते हैं, किसका कोई नहीं होता है पद प्रधान, ये याद रखना, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि इनको आपको नोट करना है तो उनको नोट कर लीजिएगा, उसी से एग्जाम में आपके आ जाएंगे क्वेश्चन, उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। PDF आपको तुरंत क्लास एंड होने के बाद सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है इसमें प्रीशाखा, क्या है, प्रीशाखा है। ठीक है, चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है कि किसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। और हर वीडियो में कम से कम यार 300 लाइक तो आ ही जाना चाहिए ना, 300 लाइक ये आप लोगों का कार्य है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपका कार्य है। तो विदेश गमन में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, गिरधर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश में द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र में आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 16 का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक करो सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए परमेश्वर में समास कौन सा है, नोट कर लेना, स्टार लगा के नोट करना।
ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए भाई सब लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो है आपका समास जो है वो है कर्मधारय समास, ठीक है ना। और हमारा सेकंड चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहती हैं एंड टेस्ट की वीडियोस भी मिलती रहती हैं। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित, सब्सक्राइब जरूर करने आप लोग, ठीक है। 1000 सब्सक्राइब उसमें करवाइए आप लोग। चलिए, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ये जो गगनचुंबी है, तो गगनचुंबी में समास कौन सा है आपको बताना है, गगन को चूमने वाला, बताइए। तो जिसमें कारक के चिन्ह दिख जाए तो आपके तत्पुरुष समास हो जाते हैं, ठीक है। गगन को चूमने वाला को आपको दिख गया ना, ठीक है। चलिए, बैलगाड़ी में समास बताइए कौन सा है? बैलगाड़ी में समास बताइए, बैलगाड़ी में समास बताएं, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? पीतांबर में, या शास्त्र प्रवीण में, या धारण करके, या महाविद्यालय में? तो इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास है आपका, तो ये शास्त्र प्रवीण में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देशभक्ति में समास बताएं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में। और डेली आप लोग क्लास देखा करें, 1 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने का, बिल्कुल जीरोड़ मेहनत करें आप लोग। सरकारी सीट लेना है, हर हाल में लेना है आपको। 10,000 सीट में 1 सीट आपको पक्की करनी है। देशभक्ति में समास बताना है आपको, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। पंचवटी में समास बताएं, पंचवटी में समास बताएं, पंचवटी में समास बताएं। और कल फिर सुबह 9 बजे बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बताऊंगा नहीं किस सब्जेक्ट की होने वाली है, क्योंकि अभी मैटर तैयार करना है, रात भर जागना पड़ेगा आप लोगों के लिए। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है इसमें? कौन सा जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ये नहीं है आपका, धर्मभ्रष्ट, बाकी सब हैं आपके, ठीक है। चलिए, नीलंबर में समास बताना है, नीलंबर में समास बताना है आपको। तो देखिए, नीलांबर में आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होता है, दोनों में से एक दिख जाए तो एक भी आपको टिक करना है, अगर दोनों आ जाए तो बहुव्रीहि पे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे कर्मधारय केवल है तो कर्मधारय पे टिक कर देंगे, तो 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह। कर्ता कृत का समास है, कर्ता कृत का समास बताएं। कर्ता कृत का समास है, मतलब समास बताना है कौन सा समास है इसमें, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आज सेंड किए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपनी नोट्स सेंड कर सकते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आज सेंड किए थे, मैंने बोला था उन लोगों को। चलिए, वचनाव्रत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत का 28 का जवाब दीजिए सब लोग। वचन रूपी अमृत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? दूसरी क्लास में ट्रिक बता दूंगा थोड़ा सा कि कैसे समास को पहचाना जाता है, ठीक है। तो दूसरी क्लास आप लोग जरूर देखना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? ये है पल पल। अब देखिए, बीच में योजक चिन्ह इसमें भी लगा हुआ है, बट दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के विलोम नहीं है। जैसे ये अन्न जल, अंत अनंत, ये तो पल पल में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे भाई या भाई आ जाए, भाई भाई आ जाए, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज मत होना कि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है हम द्वंद्व समास लगा देते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना। दोनों एक ही शब्द हों तो उसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, भले ही बीच में योजक चिन्ह लगा हो। प्रतिमान में समास बताएं, तो देखिए मैंने बताया था ना, जिसमें उपसर्ग लगा हो। प्रतिमान, प्रति उपसर्ग है, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? बताइए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 30 का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यथाशक्ति में समास बताना है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, यथाशक्ति बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अव्ययी भाव समास का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, यथाशक्ति में। 31 का कौन सा सही होगा? सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? देखिए, पीतांबर नीलंबर दोनों में बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बहुव्रीहि पे टिक करना है, दोनों में से एक एक अलग अलग हो तो समझ जाना है आपको, ठीक है। तो पीतांबर में समास कौन सा है? एक दिया है, ये सॉरी दोनों दिए हैं, तो बहुव्रीहि पे हमें टिक कर देना है ये, ठीक है ना।
डाउट क्लियर हो गया होगा ना। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम किस में क्लिक करेंगे अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है। तो देखिए दोनों आ गया है ना, तो बहुव्रीहि पे हम टिक कर दिए। पीताम्बर, नीलंबर इसमें आ जाए तो ठीक है। चलिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे पीताम्बर, देखिए यहाँ पे अभी सर बताए हैं बहुव्रीहि, अब यहाँ पे बता दिए कर्मधारय, तो समझ में आ गया होगा ना। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो हमें बहुव्रीहि पे टिक करना है, ठीक है। एक हो तो एक पे क्लिक कर देना, चाहे वो आपका बहुव्रीहि हो चाहे वो हो, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है नोट में। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौशाला में समास बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। गौशाला में कौन सा समास है? और आज 300 लाइक का टारगेट पूरा होना चाहिए। तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला में, ठीक है ना। चलिए, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय में आपका समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा चौराहा में, ठीक है ना। चलिए, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुव्रीहि में नहीं होता है, ठीक है ना। ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है, ठीक है। चलिए, 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पंजाब के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनना है। चक्रधर में समास बताना है, चक्रधर में। तो इसमें आपका हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये आ गया है। दशानन में समास बताना है, दशानन में। बताइए, दशानन। तो 10 हैं आनंद जिसके, तो 40 का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, डी वाला, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए आप लोग। शब्द सिंधु का क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। समास कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा आप लोग। रसोई घर में कौन सा समास है? नोट कर लेना इस प्रश्न को, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रसोई घर में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास आपका होगा, ठीक है ना। चलिए, शामसिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या? शामसिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। आजीवन में समास बताना है, आजीवन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सद्भावना शब्द में समास बताइए। सद्भावना में कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ये वाला आपका अनुचित है, ठीक है। चलिए, देशभक्ति में समास कौन सा है और इसका विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी बता दे रहा हूँ, देश के लिए भक्ति यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है ना। चलिए, ये के लिए लगा हुआ है आपका कारक का चिन्ह। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं क्या? ये तो मतलब 3 से 4 बार कर चुके हैं, रट गया होगा आपको कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं क्या? बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। चलिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? और भी क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा, 100 प्रश्न और करवा दूंगा, फिर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी समास की, गलत नहीं होगा प्रश्न आपसे। कर्मधारय आपका हो जाएगा, ठीक है। गंगा तट पर, ये गंगा तट पर आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं, तो गंगा तट में समास कौन सा है ये आपको बता देना है बस। तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कहता हूं कि एजुकेशन विद साहिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, टेट सीटेट एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से ज्वाइन होकर, ठीक है। तो कुछ भी डाउट्स है, व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे किसी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आप लोग रेडी हैं? चलिए, कल मिलेंगे, ठीक है ना। पेन कॉपी लेके रेडी रहिएगा सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अभी हेल्थ सही नहीं है, अभी मेरी जुकाम हो गई है, ठीक है ना।
और आप लोगों के लिए क्लास लेना है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम शर पे है आपका 15 जून को, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप लोग, रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।